माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और अपनी वेकेशंस भी एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास भी देख लेते हैं, थोड़ी सी है, ज्यादा देर की भी नहीं है, कोई लेंथी वीडियो नहीं है, बहुत ही जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्लास 7th की मैथ्स की वीडियो होने वाली है आपकी, और जो कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड होगी। सेकंड चैप्टर 2 होगा हमारा, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन चैप्टर का नेम होगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारी फिगर इट आउट एक्सरसाइज है, और आपके पेज नंबर 42 पर ही आपको मिल जाएगी। ठीक, और उसका पार्ट 1 आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन 1। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या है। रीड द सिचुएशंस गिवन बिलो, राइट द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यूज। इट मींस ये है इसमें कि हम यहाँ पे आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं, कुछ ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट देंगे जिसमें से आपको उन्हें समझना है और उनकी एक्सप्रेशंस आपको बनानी है और उनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। इसमें ए पार्ट आप देखिए, The district market in Bangalore operates on all 7 days of a week। कि एक जो डिस्ट्रिक्ट मार्केट है उस बेगर की, वो 7 डेज लगती है वीक के। ठीक है, राहिम सप्लाइज 9 kg ऑफ मैंगोज ईच डे। ठीक है, अब इसमें राहिम क्या है कि वो 9 kg मैंगोज सप्लाई करता है एक दिन में। ठीक है, और 7 डेज दुकान चलती है, उसकी सप्लाई होती है या मार्केट उसकी लगती है। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, फ्रॉम हिज ऑर्चार्ड एंड श्याम सप्लाइज 11 kg ऑफ मैंगोज ईच डे। और जहाँ पर एक और होता है श्याम नाम का लड़का, जो कि 11 kg मैंगोज सप्लाई करता है एक दिन में, फ्रॉम हिज ऑर्चार्ड टू दिस मार्केट। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड बाय देम इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। तो इसमें क्या एक्सप्रेशन बनेगी भाई? देखो एक्सप्रेशन ये है कि मैंगोज सप्लाइड राहिम कितनी, क्या एक्सप्रेशन बनेगी यहाँ पे? 9 kg वो एक दिन में सप्लाई कर रहा था, और कितने दिन चलती है उसकी मार्केट? ठीक है, 7 डेज। ठीक है, नाउ मैंगो सप्लाइड बाय श्याम, अब वो कितना सप्लाई करता है? 11 kg और 7 डेज। ठीक है, एक दिन के 11 kg और 7 डेज में वो कितना सप्लाई करेगा, तो उसकी एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या बनी? टोटल अमाउंट हमें निकालना था 9 × 7 प्लस 11 × 7 इज इक्वल टू 9 7 जा 63। ठीक है, प्लस 11 7 जा 77। ये कितने हो गए भाई? 7 और 3 10, 1 कैरी 7 8 और 1 14। ठीक है, 140 मैंगोज टोटल सप्लाई होते हैं। ठीक है, 140 kg मैंगोज। आंसर आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। चलिए बी पार्ट देखते हैं इसका। आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है भाई। वीनू अर्न्स ₹20,000 पर मंथ। ठीक है, सी स्पेंड्स ₹5,000 ऑन रेंट, she earned 5,000 on food and 2,000 on other expenses every month. What is the amount Veenu will save by the end of a year? It means एक वीनू नाम की लड़की है जो कि वो अर्न करती है 20,000 एक मंथ का। ठीक है, एक मंथ उसकी सैलरी है, एक मंथ की 20,000। ठीक है, अब वो 5,000 का फूड लेती है, 5,000 रेंट पे देती है, 2,000 उसके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें लगा देती है। ठीक है, तो उसने कहा है पहले तो ये पर मंथ वाली सेविंग बताओ, देन ईयर की सेविंग बताओ। ठीक है, तो सेविंग ऑफ अ मंथ। ठीक है भाई, एक मंथ की सैलरी कितनी है? 20,000। ठीक है, टोटल, अगर इस टोटल में से हम उसके सारे एक्सपेंसेस को निकाल दे, इस टोटल में से मैं उसके सारे एक्सपेंसेस को निकाल देती हूँ, तो क्या होगा भाई हमारी, अगर सपोज मैं 10,000 या 15,000 में अर्न कर रही हूँ, 1 मंथ की सैलरी मेरी है, साथ में मैं 10,000 कहीं खर्च करती हूँ, तो और 15,000 मेरी सैलरी है, तो मेरे पास कितने बचेंगे भाई मंथ के? 5,000। यस और नो? बिल्कुल सही बात है भाई। तो ऐसे ही उसके 20,000 में से उसके सारे एक्सपेंसेस अगर मैं निकाल दूं, तो भाई देखो क्या होगा, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, ये तो उसके एक्सपेंसेस थे, रेंट, फूड और उसके अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, जो उसका मेंशन नहीं किया गया है कि वो कहाँ खर्च करती थी वो 2,000, तो वो हमें नहीं पता है। माइनस ये कितने होगा भाई? 12,000। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो ये कितने बचे हमारे पास? 8,000 रुपीज। मंथली सेविंग उसकी इतनी है। ठीक है, अब उसने कहा है कि ईयर की सेविंग बतानी है, तो टू फाइंड द सेविंग्स ऑफ अ ईयर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, एक ईयर में, एक मंथ की हमें पता चल गई, अगर मैं एक मंथ की हमें ये पता चली ना। ठीक है,
तो एक मंथ की अगर ये है तो 12 मंथ यानी कि 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। 1 मंथ की हमें पता है, 12 मंथ की हमें निकाल दिया, तो क्या मैं इसकी 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूं? सिंपल सी बात है भाई। तो देखो 8000 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। 12 मीन्स 12 की क्योंकि एक ईयर की बात की गई है तो 12 मंथ, ठीक। एक मंथ की है, 12 मंथ की निकालनी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर। ये कितने होगा भाई? 96,000 रुपीज आंसर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्या था कि उसके 1 मंथ की सैलरी थी, उसके एक्सपेंसेस थे 12,000 के, और 1 मंथ की सेविंग इतनी थी। उसने कहा था ईयर की फाइंड आउट करनी है, तो ईयर में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। 12 8 96,000। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए सी पार्ट देख लेते हैं। सो हियर दिस इज द पार्ट नंबर सी। चलिए देखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द डे टाइम a snail climbs 3 centimeter up a post and during the night while asleep accidentally slips down by 2 centimeter. The post is 10 centimeter high and a delicious treat is on its top. In how many days will the snail get the treat? Okay. Here ये यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि एक स्नेल होती है और एक वो पोस्ट पे चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। वो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक डेलिशियस डिश रखी होती है, ठीक है। डेलिशियस डिश रखी होती है जिसको उसे खाना होता है। भाई लेना हर कोई जाएगा भाई, जब भी जंक फूड या कुछ भी खाने की बात हो तो हम लोग तो जाएंगे ही। तो ऐसे ही उस पोस्ट पर जाने के लिए वो क्यों इतनी एक्साइटेड थी कि भाई क्योंकि उसे खाना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे ही वो जब भी डे टाइम में होती है वो 3 सेंटीमीटर उस पोस्ट पे ऊपर चढ़ती है। पहली बात, उस पोस्ट की हाइट थी 10 सेंटीमीटर, उस पोस्ट की हाइट थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर है। अब स्नेल क्या करती है भाई, जब वो दिन में क्लाइंब करती है डे टाइम में, तो वो 3 सेंटीमीटर तो चढ़ती है ऊपर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, सपोज ये स्टेयर्स बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये ऐसी स्टेयर्स बना दी है 10 स्टेप की। तो अब वो दिन के टाइम में 3 स्टेयर चढ़ती है, 1 2 3, 3 चढ़ गई वो यहाँ तक। फिर जब रात होती है तो वो 3 अपनी नींद में, आधी अधूरी नींद में वो 2 स्टेप नीचे आ जाती है, 2 स्टेप नीचे आ जाती है, ठीक है। फिर अगला दिन होता है, वो जब यहाँ पे थी फिर यहाँ से चढ़ी, फिर उसने 3 कवर की, 1 2 3, अब वो यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। अगेन फिर जब रात होती है तो अगली रात वो फिर 2 नीचे आ जाती है, गिर जाती है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वो फिर से चढ़ती है 3, तो 1 स्टेप आगे बढ़ी, और जैसे रात होती है वो फिर से नीचे आ जाती है 2 स्टेप। तो ऐसे ही सिलसिला ये चलता रहता है। तो अब इसने क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भाई ये बताओ, यहाँ पे हमारी एक डिश रखी हुई है, तो वो स्नेल यहाँ तक कितने दिन में पहुंचेगी? अगर वो एक दिन में 3 स्टेप चढ़ रही है और रात को फिसल के नीचे आ रही है 2 स्टेप, तो टोटली कितने स्टेप चढ़ी? वो 1 स्टेप, ठीक है, 1 स्टेप तो कवर कर पाई। तो उसने पूछा है कि कितने दिन उसको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन पहले से लिखी हुई थी ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए आपको बताती हूँ कैसे हुई है। पोस्ट की हाइट थी 10, क्लियर। अब ये यहाँ पे 3 इसलिए आया है बेटा क्योंकि ये 3 का मीनिंग है जब भी वो एक ना एक दिन कोई तो दिन ऐसा होगा जिस दिन वो यहाँ पे पहुंचेगी। कोई ना, जब क्वेश्चन ने कहा है कि कितने दिन लगेंगे, इट मींस पहुंची तो है वो, है ना। कोई तो ऐसा दिन होगा जिस दिन वो यहाँ पे पहुंच गई होगी और उसने ये खा भी लिया होगा, ईट कर लिया होगा, ठीक है, खा लिया होगा। जब उसने खा लिया होगा वो नीचे क्यों आएगी? वो नीचे क्यों आएगी? तो वो 3 हमने इसीलिए लेस की कि जब वो 3 एक साथ कवर कर गई आखिरी दिन वाले दिन, फाइनल डे में जब उसने 3 कवर कर लिए तो वो नीचे तो आएगी नहीं, नीचे तो आएगी नहीं। इसीलिए ये हमने 10 में से -3 करे कि फाइनल डे पे उसका कोई भी स्लिप डाउन नहीं हुआ, वो स्लिप नहीं हुई, ठीक। भाई जब इंसान को अच्छी चीज मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है, कंप्लीट वाली सक्सेस मिल जाती है, वो नीचे क्यों आएगा? नीचे क्यों आएगा? हाँ, अगर रास्ते में अप्स एंड डाउन आते हैं, अप्स भी आते हैं, डाउन भी आते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक। अब ये है डिवाइडेड बाय 3 - 2, 3 इसलिए क्योंकि वो 3 स्टेप कवर कर रही थी और -2 वो नीचे आ रही थी, ठीक है। तो टोटल जितने वो कवर कर रही थी और जितने में वो स्लिप हो रही थी, तो 3 - 2, ठीक है, +1, ये वो फाइनल डे है जिस दिन वो फाइनल डे पे पहुंच गई थी, ठीक। क्योंकि एक ना एक दिन तो वो पहुंची है ना, तो वो आखिरी वाला दिन भी तो काउंट होगा कि नहीं? जी बिल्कुल होगा। तो इसीलिए अभी एक्सप्रेशन निकली हमारी 7 डिवाइडेड बाय 3 - 2, 1 + 1, ये कितना हो गया? 7 + 1, इट मींस 8 डेज। 8 डेज इज द आंसर ऑफ इट, ठीक है, क्लियर हुआ भाई। स्नेल थी, उसको पोस्ट पर जाना था जिसकी हाइट थी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उसके टॉप पे एक डेलिशियस फूड रखा हुआ था, तो वो दिन में तो 3 स्टेप कवर कर रही थी, बट रात होते ही वो नीचे आती थी 2 स्टेप। तो टोटल कितने कवर किए उसने? 1 स्टेप। अब एक ना एक दिन फाइनल डे ऐसा होगा कि वो पहुंची होगी यहाँ पे, और जब वो पहुंच गई होगी तो वो नीचे क्यों आएगी? नीचे क्यों आएगी? तो इसीलिए ये था इसका कॉन्सेप्ट कि वो जब फाइनल डे पहुंच गई तो हमने वो वाली हाइट माइनस की और एक दिन का कवरेज और प्लस वो फाइनल डे वाला दिन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। अगर नहीं है
तो प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलविन रीड्स 2 पेजेस, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर हमने क्वेश्चन दिया है, क्या है, रीड करते हैं। मेलविन रीड्स 2 पेज स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज, हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स, व्हिच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब्स दिस सिनेरियो। क्या होता है कि मेलविन जो होता है वो 2 पेज स्टोरी कवर करता है, ठीक है, वो रीड करता है 2 पेजों की स्टोरी। आई होप क्लियर है इतना। मेलविन एक दिन में 2 पेजों की स्टोरी कवर करता है। अब वीक में कितने दिन होते हैं, 7, है ना। उसने कहा है मैं ट्यूसडे और सैटरडे नहीं पढ़ता, ट्यूसडे और सैटरडे नहीं पढ़ता। मेलविन डेली 2 पेज स्टोरी पढ़ता है, बट ट्यूसडे और सैटरडे को छोड़कर। तो टोटल कितने डेज पढ़े उसने, 5। मंडे, ट्यूसडे उसने छोड़ दिया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे उसने छोड़ा है, संडे। तो ये 5 डेज उसने रीड करता है। तो अब उसने कहा है कि ऐसे ही 8 वीक्स में वो कितना कवरेज करेगा और उनमें से कौन सी एक्सप्रेशन यहाँ पे सुइटेबल होगी। तो बताइए भाई, वीक में कितने दिन, 5 डेज, 5 आ गया। एक दिन की कवरेज 2 पेज, कितने दिन का पूछा है, 8 वीक्स का। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही वाली एक्सप्रेशन हमारे हाथ लग गई पहली बार में, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसके आगे इसका आंसर लिख देती हूँ मैं, 5 2 10, 10 2 80 पेजेस वो कवर करेगा 8 वीक्स में, ठीक है। नेक्स्ट बी वाला देखते हैं, 7 - 2 × 8। नहीं भाई नहीं, इसमें 7 - 2 तो ठीक है, अगर साथ में 2 मल्टीप्लाई में दे रखा होता तब मानते हम, ठीक है। 7 - 2 ये तो 5 डेज वाली बात आ गई वीक में। अब एक दिन में वो 2 पेजेस कर रहा है, तो वो 2 यहाँ पे कहाँ है, नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन गलत हो गई। 8 × 7/2 कहाँ है, नहीं है। और पहली बात तो 7 है ही नहीं, क्योंकि हमारे वीक में 5 डेज चल रहे हैं। 7 नहीं चलेगा। 7 × 5 यहाँ पे 8 आना चाहिए, नहीं चलेगा। 7 + 2 वाह वाह वाह, 9 का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। 7 × 8 - 2 × 8, 7 का कोई सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि 5 की बात चल रही है। 7 - 5 कितना है भाई, 2 × 8, भाई वीक में तो 5 डेज कर रहा है, वो नहीं चलेगा। तो करेक्ट एक्सप्रेशन इज ए। हियर द करेक्ट एक्सप्रेशन is A, that is 5 × 2 × 8, 80 pages। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है, चलिए बड़ी अच्छी बात है अगर क्लियर है तो आप बताइए, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज, मैंने आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेलुएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हम इसमें कहा गया है कि इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हमें बताइए कि आप इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको इवेलुएट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला तरीका होता है हमारे पास लेफ्ट टू राइट इवेलुएशन। कौन सा है, लेफ्ट टू राइट इवेलुएशन। लेफ्ट टू राइट मीन्स इधर से इधर को सॉल्व करते जाएंगे भाई, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 - 2, भाई देखो माइनस वाला नंबर बड़ा है तो साइन माइनस का ही आएगा, और 2 में से बन गए, माइनस के 1 बचे। -1 + 3, -1 + 3 यानी कि प्लस के 2 बचेंगे यहाँ तक। अब +2 - के 4, यहाँ पे आएंगे -के 2, यहाँ पे -2 + 5 + 5 यानी कि 5 वाली डिजिट बड़ी है और उसका साइन क्या है, प्लस का, लेकिन माइनस प्लस होगा माइनस है, तो होगा तो माइनस, बट साइन किसका आएगा, प्लस वाले का, ठीक है। अब ये 3 - 6, भाई 6 - 3 तो इजी था, 3 - 6 भी इजी ही है, प्लस माइनस होता माइनस ही है, बट साइन बड़े नंबर का आएगा, यानी कि -3 + के 7, भाई माइनस प्लस माइनस ही होगा, और साइन प्लस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस के 7 बड़े हैं और माइनस के 3 छोटे थे, तो प्लस के 4, 7 - 3 4 हो गए, और साइन बड़ा वाला था इसलिए, ठीक है। +4 - 8, 4 - 8, बताओ भाई 4 ही बचेंगे, बट साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला 8 बड़ा है। अब -4 + 9, माइनस के 4 और प्लस के 9, 9 - 4 कितने होते हैं भैया, 5 होते हैं, और साथ में साइन बड़े वाले नंबर का आएगा, प्लस का। 5 - 10, भाई 10 - 5 यानी कि होते तो 5 ही है, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, यानी कि -5। तो हमारे पास इसे लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करने पर कितने नंबर, क्या नंबर आया हमारे पास, -5, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्व करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कि मैं इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी, ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है, कि माइनस प्लस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैं आपको समझा दूंगी उसमें। यहाँ पे नहीं समझा सकती क्योंकि बिकॉज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, ठीक। ग्रुपिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, भाई कि ऐसा भी हो सकता है कि अब इनको या तो पॉजिटिव वालों को एक साथ रखो और नेगेटिव वालों को एक साथ। कैसे भाई, पॉजिटिव वाले कौन से हैं,
1 प्लस 3 प्लस के 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, ये होगा एक साथ। देन माइनस 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 के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 10, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9 और 7 9 और 7 16, 16 और 9 25, माइनस 2 4 माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस के आएगा, अभी देखते रहना। 2 और 4 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30, और साइन किसका है? माइनस का 30। भैया देख लो 30 माइनस 25 ही हो, मतलब 25 माइनस 30 है, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, बट साइन कौन से का आएगा? बड़े वाले नंबर का आएगा, तो यानी कि माइनस के 5। अगेन सेम आ गए। तो ये दूसरा तरीका था। थर्ड देखते हैं भाई, ग्रुपिंग कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, ठीक है, ठीक। कॉन्जिक्यूटिव का नंबर आपको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? 1 माइनस 2, मैं इसको यहां से सॉल्व कर रही हूँ। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 10, ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक साथ वाले, ठीक है। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1, तो मैं इसको बाहर, भाई देखो माइनस ही आएगा, है ना, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, सब में माइनस 1। अब इनको ऐड करके क्या आ जाएगा भैया? माइनस 5, ठीक। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलो इसको अलग ऐड कर देते हैं। माइनस 1 और 1 करते हैं पहले, क्या हो गया? माइनस के 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3, ठीक है, माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4 माइनस 4 माइनस के 1 माइनस के 5। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। अगर क्लियर है तो जल्दी से ये वाला बटन जरूर दबा देना, ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक है। चलिए बी वाला देखते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक। भाई देखो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं पहले, पता ही है। 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1 हो गया। अच्छा चलो दो दो को सॉल्व कर लो ऐसे, ये चलो ऐसे करते हैं। 1 माइनस 1 0 प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 फिर से अगेन 0, यहीं तक पहुंचे थे, अगेन फिर प्लस 1, ये 1 हो गया, बट माइनस 1 आ गया तो 0 हो गया, ठीक है। फिर से प्लस 1 आ गया तो 1 हो गया, बट माइनस 1 आ गया तो फिर से 0 रह गया। प्लस 1 आ गया तो 1 हो गया, बट माइनस 1 आ गया तो अगेन 0। तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने पर क्या आया हमारे पास? 0, ठीक है। ग्रुपिंग पेयर्स, भाई ग्रुपिंग पेयर का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करो, इसकी पेयरिंग करके कॉन्जिक्यूटिव की तरह, ठीक। कॉन्जिक्यूटिव इसमें है नहीं, बस इसको बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते। अगर डिफरेंट होते तो हाँ एग्जैक्टली हम बोल सकते थे कि हाँ कॉन्जिक्यूटिव है, बट थोड़ा पेयर्स में कन्वर्ट कर लो। 0 0 0 0 और 0, ठीक है, क्या आंसर आया? 0। इसको ग्रुपिंग पेयर्स को यहाँ पे हम इसको कॉन्जिक्यूटिव भी बोल सकते हैं और ग्रुपिंग पेयर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर सेम है हमारे पास, बस साइन ही तो चेंज है, नंबर एक ही है। तो इसीलिए इसको इसका कोई थर्ड वे है नहीं, क्योंकि इसमें हमने क्या करा था भाई? ग्रुपिंग पॉजिटिव या नेगेटिव इसमें भी कर सकते हो वैसे, और ग्रुपिंग पेयर्स का मतलब भी यही था, पेयरिंग कर लो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कर लो, बट ये सफिशिएंट है, आई होप, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और उम्मीद करती हूँ पहली बात तो कि आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा, स्टिल कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, वहां पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ, तो प्लीज आप मुझे कहीं भी बता सकते हैं। साथ में टेलीग्राम भी आपके लिए है, आप मुझे वहां पर भी बता सकते हैं, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, 100% डाउट सॉल्विंग क्लास रही होगी हमारी। और एज वेल एज अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को भी अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और उनसे भी कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी अपनी स्टडी पर फोकस कर सके, ठीक है। और आपसे भी यही कहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, वीडियोस कैसी लग रही हैं, और क्या आप देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो भी बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग देख रहे हैं, ठीक। चलिए मिलेंगे अपनी कल वाली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।